हेलो एवरीवन। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड का Q4 रिजल्ट आ चुका है। प्राइस के अंदर डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड में 6% का गिरावट देखने को मिला है और प्राइस अभी 10,120 पे चल रहा है। तो चलिए देखते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इंडस्ट्री का एक दिग्गज कंपनी, सभी का चाहता कंपनी Q4 में कैसा परफॉर्म किया। ऐसा Q4 में क्या हुआ जो प्राइस के अंदर आज चलती मार्केट में 6% का गिरावट देखने को मिला। और आफ्टर Q4 रिजल्ट कंपनी का विजन में वैल्यूएशन क्या चल रहा है पेयर्स कंपनी के मुकाबले, सब कुछ डिटेल्स में बात होगा इस वीडियो में। तो हम आ चुके हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के कंसोलिडेटेड Q4 रिजल्ट के पेज में। फिगर इधर में करोड़ों में दिया गया है। पहले सेल्स के बारे में बात करूं, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 10,293 करोड़ का टोटल सेल्स था। सेल्स के अंदर देख सकते हैं जस्ट 2% का ग्रोथ इधर में देखा गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑलमोस्ट जो ग्रोथ रहा है बिजनेस का वो स्टेबल रहा है। 2% का ही ग्रोथ देखने को मिला। अब सेल्स बढ़ के 10,511 करोड़ हुआ है। लेकिन अगर इधर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बात करूं, पिछले क्वार्टर में यही सेल्स 10,672 करोड़ था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कोई भी ग्रोथ इधर में नहीं आया है। आप देख सकते हैं चार्ट इधर में क्या बता रहा है, ग्राफ्स इधर में सितंबर 2025 में कंपनी का हाईएस्ट एवर सेल्स पोस्ट किया था, 14,000 से भी ज्यादा का ऊपर चला गया था। और इसके बाद और कोई भी सेल्स कंपनी ने बीट नहीं किया है इस 2 क्वार्टर से। मतलब सेल्स डाउन हो रहा है 2 क्वार्टर से, साफ साफ क्लियर हो जाता है। और इस बार भी Q4 में सेल्स के अंदर इतना ग्रोथ नहीं आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा जाए, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ग्रोथ नहीं आया है। एंड एक्सपेंस के बारे में बात करूं, यानी बिजनेस को चलाने में कितना खर्चा आया है, मार्च 2025 में कंपनी का जो टोटल खर्चा था वो 9,850 करोड़ का टोटल खर्चा था। इस बार खर्चा इंक्रीज हुआ है, 10,102 करोड़ इधर में हुआ है। ठीक है, बिजनेस थोड़ा बहुत बड़ा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। खर्चा भी थोड़ा बहुत ही बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देख सकते हैं खर्चा कम ही हुआ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जैसे जैसे बिजनेस के अंदर ग्रोथ आ रही है वैसे वैसे खर्चे को मेंटेन करके चल रही है, एटलीस्ट इधर में क्लियर हो जाता है। साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, टोटल कामकाज से कितना मुनाफा बिफोर टैक्स। मार्च 2025 यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 443 करोड़ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर गिरावट -8% का गिरावट इधर में देखा गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ठीक है, 408 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डाउन ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। इन्हें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कामकाज से कोई भी ग्रोथ नहीं आया है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बोलिए चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोलिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूं, 2025 पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो 4% था, इस बार मार्जिन 4% ही आया है। और ये जो मार्जिन जो है वो स्टेबल मेंटेन कर रही है। ठीक है, मार्जिन 4% से ही कमाता है, मार्जिन के अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। इस बार भी 4% ही कमाया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर। ग्राफ्स देख के आपको पता लग जाएगा। देखिए जस्ट मार्जिन कमाया था एक बार हाईएस्ट मार्च 2023 में 5%, उसके बाद 4% ही मार्जिन कमाता है। एकदम स्टेबल मार्जिन रहता है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। ओवरऑल इंक्लूडिंग देखा जाए तो Q4 में कंपनी का जो ग्रोथ रहा है, बिजनेस ग्रोथ कुछ खास देखने को नहीं मिला है, कोई भी ग्रोथ नहीं आया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट सेक्शन। नेट प्रॉफिट देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट 465 करोड़ था। नेट प्रॉफिट तो एकदम खत्म हो गया। नेट प्रॉफिट के अंदर 36% का गिरावट इधर में देखने को मिला। और सबसे हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था इससे पहले सितंबर 2025 में 746। ठीक है, पिछले 2 क्वार्टर से इस नेट प्रॉफिट को बीट नहीं किया है। पिछले 2 क्वार्टर से कुछ खास रिजल्ट नेट प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी नेट बीट नहीं किया है। इसीलिए ईपीएस के अंदर भी ग्रोथ नहीं आया है। 6.654 का ईपीएस कम होके 42.17 हो गया है। सो ओवरऑल डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का Q4 का रिजल्ट जो है खराब रहा है। मैं बोलूंगा इधर में कुछ खास देखने को नहीं मिला, बिल्कुल ही खराब रहा है Q4 का परफॉर्मेंस। बिजनेस में कोई भी ग्रोथ इधर में नहीं आया है। लेकिन इसके बीच में इन्वेस्टर के लिए अच्छा है क्योंकि रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड 10 रुपया करके डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया। अगर आपके पास डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का शेयर है तो आपको 10 रुपया करके डिविडेंड मिल जाएगा। ये इन्वेस्टर के ऊपर थोड़ा बहुत तो ध्यान रखा है, लेकिन बिजनेस में कुछ ग्रोथ नहीं आया है Q4 में। ठीक है, चलिए एक बार कंपनी का फाइनेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनेंशियली प्रेजेंस कैसा है एक बार जान लेते हैं। मार्केट कैप 61,600 करोड़ का है, एक लार्ज कैप लेवल का कंपनी है, इंडस्ट्री का दिग्गज टॉप नॉच कंपनी।
स्टॉक का पी 42 पे चल रहा है। ये 42 का जो पी है ये कितना रिलायबल है, चलिए एक बार देखते हैं जस्टिफाइड कर रहा है कि नहीं। पियर्स कंपनी के साथ एक बार कंपेयर कर लेते हैं। हैवेल्स इंडिया इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंपनी 43 के पी पे चल रही है। डिक्सन का 42, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का 50 पे चल रहा है। मेरिक इलेक्ट्रॉनिक्स का तो लॉस मेकिंग कंपनी है, छोड़ दीजिए। टॉप 3 कंपनी के साथ कंपेयर किया जाए तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जो पी है वो जस्टिफाइड कर रहा है अगर पियर्स कंपनी के साथ कंपेयर किया जाए, ठीक है। और ग्रोथ के मामले में देख सकते हैं, ग्रोथ तो इतना ज्यादा नहीं है, इस क्वार्टर में ग्रोथ तो नहीं आया है अगर दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर किया जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो देखिए ग्रोथ के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो ग्रोथ के हिसाब से तो पी ज्यादा लग रहा है, लेकिन जस्ट फॉर पी के साथ कंपेयर किया जाए तो पी रीजनेबल है। थोड़ा सा ग्रोथ लाना पड़ेगा अगर क्वार्टर 4 का रिजल्ट अच्छा आ जाता, ठीक है। जो ये जो 42 का पी चल रहा है ये जस्टिफाई करता, मुझे मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तो महंगा चल रहा है अगर बिजनेस के ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो पी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 42, रिटर्न ऑन इक्विटी 37, दोनों रेशियो टॉप क्लास है। ईपीएस की बात करूं 237 पे चल रहा है। 52 हाई से 45% डिस्काउंट पे चल रहा है, बाप रे बाप 45% डिस्काउंट पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड मिल रहा है अपने 52 हाई से, ये बहुत बड़ी बात है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक ग्रोइंग कंपनी जो कि 42% 45% डिस्काउंट पे अभी ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो। चलिए एक बार इन्वेस्टर सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोमोटर के पास 28.69% स्टेक है। एफआईआई 18.30% स्टेक होल्ड करे, एफआईआई ने स्टेक कम किया है। डीआईआई 28.14% स्टेक होल्ड करे, डीआईआई ने भी स्टेक कम किया है। एंड पब्लिक के पास 24.87% स्टेक है, ठीक है। बड़े इन्वेस्टर के हाथ में अच्छा खासा स्टेक है, होल्डिंग है, लेकिन डीआईआई एंड एफआईआई दोनों ही स्टेक कम किया है थोड़ा थोड़ा करके। चलिए एक बार कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। आज का तो परफॉर्मेंस एकदम खत्म हो गया, 6% का गिरावट। पिछले 5 दिन में देख सकते हैं 10% का गिरावट देखने को मिला। पिछले एक मंथ में भी 3.5% का गिरावट। पिछले 6 मंथ में 33.89 मतलब 34% का गिरावट दिख रहा है। पिछले एक मंथ में 37%, मतलब पिछले एक साल से डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है। इधर में चार्ट बोल रहा है भाई, ठीक है। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है एकदम बहुत वीक है, मतलब बेयरिश बता रहा है। शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जो प्राइस का परफॉर्मेंस बहुत ही वीक लग रहा है और ऊपर से रिजल्ट भी कुछ खास पोस्ट नहीं किया है। दोस्तों ये कुछ अपडेट है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के ऊपर क्वार्टर 4 के लिए, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए।